तो अब तो वेरिएबल बेसिकली हमारे पास क्यों जरूरी है, मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन है जावास्क्रिप्ट की और वो काम कर रही है दो जगहों पे, एक मेरे पास चैट एप्लीकेशन है और एक ऑनलाइन शॉपिंग है। तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है, मुझे आपकी चीज़ों की बहुत सारी चीज़ें स्टोर करनी पड़ती हैं कि आपका वो कौन सा यूज़र है, क्या चीज़ खरीद रहा है। इस तरह चैट में ये होगा कि मुझे मैसेजेस वगैरह से सेव करने पड़ेंगे। तो बेसिकली तमाम तरह की इंफॉर्मेशन या डेटा को सेव करने के लिए हम use करते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, कुछ भी नहीं है, इट्स अ नेम स्टोरेज। कि मैंने उसकी एक जगह मेमोरी में मुख्तस कर दिया और उसको बता दिया कि यार ये जगह है, इसका ये नाम है। अब हम जावास्क्रिप्ट में हमारे पास वेरिएबल दो तरह से बनते हैं, एक var से और एक let से। फिलहाल हम let से देखेंगे। var का क्योंकि बहुत ही डिटेल टॉपिक आएगा तो वहाँ उसके डिसएडवांटेजेस वगैरह देख लेंगे। तो हम इसको करते हैं कंट्रोल A एंड कमेंट। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आ गए हमारे पास। तो हमने क्या किया, हमने किया लेट नेम। तो अब जब मैंने नाम डिफाइन कर दिया तो ये बेसिकली इसने क्या किया, एक मेमोरी में जाके जगह ले ली। लेकिन अभी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड? इसलिए होगी कि हमने इसमें अभी तक कोई भी चीज असाइन नहीं की। अब जब हम असाइन करेंगे हमें पता है हमें असाइन कैसे करना है। जैसे मैंने किया नेम, इसको पहले नेम को कॉल करें, क्या आता है? अनडिफाइंड आएगा। सिंपल इंग्लिश अनडिफाइंड आएगा, तो इसकी डाटा टाइप क्या होगी यहाँ पे? अनडिफाइंड वो देखेंगे आगे हैं? ना अभी। भाई आपके भी अच्छा। आगे, इसी में अभी आगे आएगा अच्छा हमारे पास खैर, डेटा। ये पहले इसको तो कॉल करें, ये दिखाएं कैसा लिखा आता है नेम जो डिफाइंड ना हो। ये लीजिए, अनडिफाइंड आ गया। अच्छा, सिंपल इंग्लिश में लिखा है अनडिफाइंड, हाँ, ओके। सिंपल इंग्लिश में अनडिफाइंड लिखा है। ओके। अब हम क्या करते हैं, जब हमें इसमें कोई वैल्यू असाइन करनी होगी, वही हमारा पुराना तरीका, मैंने नेम लिखा इक्वल टू लिख दिया। तो अब अगर मैं इसका कंसोल लॉग देखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास नाम आ जाएगा। सही है, समझ में आ गई बात। ये तो खैर नॉर्मल सी बात है, कोई इसमें इतनी। अब क्या वो पहले हमने, अगर मैं देखूं सबसे पहले हमने क्या किया, वेरिएबल डिफाइन किया, फिर उसके बाद नहीं, वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उसके अंदर वैल्यू डिफाइन की, फिर हम इसको, मैंने कंसोल लॉग करा दिया। आप अलर्ट भी करा के दे सकते हैं। हम एक लाइन पे मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, वो देख लेते हैं। कि जैसे ये आ गया मेरे पास, लेट एक्स इज इक्वल टू अच्छा, ये 25। जावा में असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल ही है? जी जी, इक्वल, ये सब में इक्वल होता है। ओके। जब तो भी वेरिएबल डिफाइन करना है, लेट लेट जरूर लिखना है? लेट लाजमी लिखना है। लेट होगा, फिर इसके बाद हम ओके। देख और वेरिएबल आपने डिफाइन करना है, लेट लिखना है। और और वार। लेकिन वार के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो फिर हम बाद में देखेंगे। लेकिन आपने जब भी वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करना है, आपने लेट के साथ डिफाइन करना है। जो चीज कभी चेंज ओके। नहीं होनी, उसको आप कॉन्स्ट के साथ करेंगे तो वो थ्रू आउट द आपका प्रोग्राम कांस्टेंट रहेगा। ओके। तो ये हमारे पास हो गया। लेकिन इसमें अब क्या होता है कि हमारे पास रीडेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं बनेगी। तो हम इसी को किस तरह कर सकते हैं, मैं इसको करता हूँ कॉपी अगेन। अच्छा, ये आप लोगों इनके को पता है कि, आप लोगों को पता है कि इनके जावास्क्रिप्ट में बहुत, दरमियान में ये नहीं लगा सकते, ये जो जेएस के बाद लिखा हुआ है? नहीं नहीं लगा है। वो फिर आपकी ओके। टर्मिनल हो जाएगा। फिर आपको क्या होगा, दोबारा से लेट लिखना पड़ेगा। अभी क्या है, वो एक ही लेट में सारी चीजें डिफाइन कर। ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं कॉपी और इस लाइन को कर देते हैं कमेंट। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आ गया, ये आ गया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमने फॉर्मेट कर दिया। अब अगर मैं इसी को, ये जरा थोड़ा अजीब खैर, बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। हम कहाँ चला गया,
कंट्रोल V। तो हम, बेहतर ये होता है कि इस तरह यूज करें कि हम लिखें, हर एक के लिए ना अपना अलग अलग लेट लगा दें, तो वो थोड़ा रीडेबिलिटी परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। अगर आपके बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड हो जाए तो फिर आपको एरर ट्रेस करने में बहुत ज्यादा मसले मसाइल होते हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हर वेरिएबल को इस तरह अलग अलग लाइन पर डिफाइन किया जाए। एक तो आपकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, और फिर आपके बाद में और बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, अब उनसे हमारी जान छूट जाती है शुरू में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी वार की। वार ऑलमोस्ट सेम कीवर्ड है, वो ऑलमोस्ट लेट की तरह से काम करता है, लेकिन इसके क्या है कि कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। तो वो हम जब वार की इन डेप्थ देखेंगे ना, तो तब हम इसको इजीली, इसको आराम से, इसके डिफरेंसेस भी देखेंगे, इसमें क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि हमारे पास ये हो सकता है कि अब जैसे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया यहाँ पे लेट एक्स, अब मैं दोबारा से नेट एक्स करूंगा ना, मुझे एरर दे देगा कि भाई ये आपने पहले से डिफाइन किया। तो हम वेरिएबल डिफाइन एक दफा करते हैं और उसकी वैल्यूज मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हैं। देखिए इसने मुझे एरर दे दिया, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एक्स। हम वेरिएबल एक दफा डिफाइन करते हैं। अब यहाँ अगर मैं चाहूँ तो मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी चेंज होगा। अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट भी वैसे ही, अब जैसे मैंने डायनेमिकली टाइप डन, इसका क्या मतलब है, अब एक्स को मैं जाके कर दूं फॉल्स, ये मेरा स्ट्रिंग हो गया। अब मैं अगली लाइन में चाहूँ तो मैं एक्स को डायरेक्ट कर दूं फॉल्स। अभी क्या, वो पहला, सबसे पहले मेरा जब एक्स मैंने डिक्लेयर किया था वो नंबर था। जावास्क्रिप्ट में इंटीजर का कॉन्सेप्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट में नंबर है। तो नंबर है, अब फ्लोट या जो भी है वो सब आपका नंबर में आएगा। फिर दोबारा जब मैंने एक्स को री डिक्लेयर किया, मेरे पास स्ट्रिंग आई। तीसरी बार जब मैंने इसको डिक्लेयर किया तो मैंने इसको क्या किया, बूलियन बना दिया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। यस सर। तो जो लेट के थ्रू एरर आता है लेट एक्स दोबारा करने से, वो यहाँ पे ये उसका हमने री अल्टरनेट है असल में। नहीं, हमने देखें आप, हमने यहाँ पे री डिक्लेयर नहीं किया, हमने री यानी री इनिशियलाइज नहीं किया, री डिक्लेयर किया। मैं अगर देखें यहाँ पे करूँ, इसका क्या मतलब है, एक और एक्स डिक्लेयर कर दूं, तो वो आपको क्या एरर देगा, कैन नॉट री डिक्लेयर अ ब्लॉक। हमने यहाँ पे वैल्यू वैल्यू एक्स के अंदर वैल्यू रीअसाइन की है, हमने एक्स को री डिक्लेयर नहीं किया। दोनों में फर्क है, इसका ये मतलब मैं नया अच्छा एक्स अच्छा, बना वो रहा हूँ। एक किस्म का स्पेस कहता है कि ये स्पेस एक्स मैंने बना दी, अब इसके अंदर चाहे आप जो मर्जी रखते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, आपके एक ब्लॉक में ना, फिर हम आगे देखेंगे जब इसमें ब्लॉक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, स्कोप का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो आपके एक स्कोप में एक वेरिएबल दोबारा से डिक्लेयर री डिक्लेयर नहीं हो सकता। उसकी आप वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको री डिक्लेयर नहीं कर सकते। फिर नेमिंग के हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है कि आप नेमिंग के बहुत सारे तरीके हैं कि आप आपका पहला मतलब कैरेक्टर। हाँ बोले। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि लेट को हम कभी रीडिक्लेरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। नहीं, आप वेरिएबल को कभी भी डिक्लेरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आपने लेट तब लगाना है कि जब आप नया वेरिएबल बना रहे हैं, हाँ और वही मैं कह आपने, रही हूँ ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हम ठीक है। सही कह रहे हैं। फिर वेरिएबल नेमिंग वही आ गई जो हमने पाइथन में देखी थी कि आपका पहला कैरेक्टर कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है डॉलर या अंडरस्कोर। फिर नेमिंग कन्वेंशन हो जाती है, आपके पास स्नेक केस आ गया, कैमल केस आ गया, पास्कल केस आ गया। तो फिर ये डिपेंड करता है, फिर आपके पास हम इंटरेस्टिंगली डॉलर साइन और अंडरस्कोर से यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। वो बिल्कुल। वो कोई इतना अच्छा, यहाँ पे फिर वही बात होती है कि आप एप्पल, आप उसमें केस यहाँ पे मैटर करता है, लोअर केस और अपर केस दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। हम यहाँ पे लैटिन वर्ड्स या कोई अजीब से जो करेक्टर्स होते हैं वो भी रख सकते हैं वेरिएबल नेम, लेकिन मसला क्या है कि फिर वो जब आप बाद में उनको एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे ना, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मसला आता है। सेकंड, फिर यहाँ पे वही बात है कि आप जो रिजर्व कीवर्ड्स है ना, हम उनको एज अ नेम नहीं रख सकते। फिर लैटिन वर्ड से क्या मतलब है आपका? मतलब लैटिन वर्ड से ये मतलब है कि जैसे चाइनीज हो गया, कोई और सिंबल्स हो गए, कोई और जैसे कोई क्वेश्चन मार्क या जैसे कोई अजीब से ग्रीक सिंबल्स होते हैं, आप कोई सिंबल्स चल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन उनको रखना अच्छा नहीं चाहिए। ठीक है। अब बिल्कुल मैं क्या, खैर छोड़े इसको, छोड़ दें। अच्छा, अब अगर देखें हमने यहाँ पे
ये भी देख लिया। अब इसको करते हैं बंद। मैं करता हूँ इसको यहाँ, इसको बंद करते हैं। सॉरी, इसको बंद करते हैं। अच्छा, अब अगर देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैं करता हूँ x = 5। ये क्या हुआ है, डिक्लेयर हो गया। क्यों? अभी हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट का मोड है, हमने यूज स्ट्रिक्ट को इनेबल नहीं किया हुआ। अगर यहाँ देखिए, हमने कहीं भी यूज स्ट्रिक्ट को इनेबल नहीं किया हुआ। यूज स्ट्रिक्ट क्या मतलब है, इसमें बाय डिफॉल्ट पुराने ब्राउजर में क्या होता था कि आपको लेट वेट कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट लेकिन अब जैसे ही मैं यहाँ पे अगर ये इंक्लूड कर दूं, मैं इसको करता हूँ कमेंट, इसके नीचे हम करते हैं यूज स्ट्रिक्ट, आ गया हमारे पास। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, पूछे पूछे। आपने यूज स्ट्रिक्ट का बताया, ठीक है, लेकिन हम्म। मैंने आज तक जितनी चीजें जावास्क्रिप्ट में अगर कोई यूज किया है तो वो इसके बगैर की है। तो मैंने आपसे और क्या आई बताया, गेस आपने कहीं कहीं भी क्लास और मॉड्यूल यूज किए हैं ना, तो उसका यूज स्ट्रिक्ट बाय डिफॉल्ट आ जाता न्यू फीचर्स में भी, मॉडर्न फीचर्स में। है। हाँ, हम ये आपको पता होना चाहिए कि आपके मॉडर्न फीचर हैं जो कि ये 2009 के बाद से आए हैं, और कुछ फीचर्स हैं जो पुराने हैं। नए फीचर्स में क्या हुआ है कि उन्होंने पुराने कुछ फीचर्स को भी ओवरराइड कर दिया है। तो यहाँ पे ये हिसाब किताब होता है। अगर आपको नए फीचर यूज करने हैं तो आप यूज स्ट्रिक्ट यूज करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे इसको कंसोल लॉग करा लें, अरे ये फंडामेंटल चीजें कि जब आप जावास्क्रिप्ट में कोई भी करें तो ये पता होता है कि ये आपको करना कैसे। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अनकॉट एरर, असाइनमेंट अनडिक्लेयर टू अ वेरिएबल। इसका क्या मतलब है, जब हमने नई मोड में आए हैं, तो नए मोड में हमें क्या होता है, हमें लाजमी लेट लगाना पड़ेगा। अगर लेट नहीं लगाएंगे तो वो हमें डिक्लेयर करने के लिए देगा। अब मैं बिलफर्ज अगर यहाँ पे सिर्फ इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करके वापस चलते हैं अपने ब्राउजर में, ये देखिए उसने 5 दे दिया। क्योंकि ये हमारे पास पुराने कॉन्सेप्ट में ले जाता है, ये बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लेता है कि इसमें वार्ड लगा हुआ है। तो पुराने हमारे जावास्क्रिप्ट में इस तरह हो जाता था कि ये, और पुराने जावास्क्रिप्ट में ये भी होता था कि आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं बाद में, आप उसको एक्सेस पहले कर सकते हैं। तो ये भी इसमें थोड़े बहुत बार में मसले मसाइल थे। ये जब उसका कर रहे होंगे तो तभी देखेंगे। तो यहाँ पे ये हिसाब है। तो अब हम आ जाते हैं कॉन्स्टेंट्स की तरफ। मैं तो हम, अब फर्क पता लग गया होगा आपको स्ट्रिक्ट और यूज स्ट्रिक्ट में क्या है, कि जो आपके पुराने फीचर्स होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, मॉडर्न आपके इनेबल हो जाते हैं। अब हमारा जो हमने डिक्लेयर नहीं किया और यूज किया, तो ये हमारा पुराना फीचर था। अब जैसे ही हमने यूज स्ट्रिक्ट किया तो वो लेट वाले फीचर में आते हैं। तो अब हमारे पास आता है, अब मुझे बिल्कुल कोई चीज़ कांस्टेंट रखती है तो उसको, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के बाद क्या करते हैं, उसका कोई भी नाम दे देते हैं। जी दे दिया, फिर इसको करते हैं हम 9.8। क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है तो मैंने इसको एज अ कांस्टेंट रख दिया। अब ये क्या होगा, मैं अगर इसको री इनिशियलाइज करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे दे देगा एरर। ये मुझे वहाँ उसमें देगा ब्राउजर में, जब मैं इसको, ये रहे, इनवैलिड असाइनमेंट। हम इसको खोल के देख भी सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये मसला है कि आप इसको ना नहीं कर सकते, क्योंकि एक दफ़ा आपका कांस्टेंट डिफाइन हो गया तो हो गया, हम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास ना कुछ, जैसे एज अ कम्युनिटी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको हम यूज करें। जैसे कि हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए हम कैपिटल लेटर्स और अंडर स्कोर यूज करते हैं। बिल्कुल अगर जैसे मुझे, सपोज मुझे कहीं कलर लिखना है तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट कलर अंडर स्कोर रेड, या उसकी वैल्यू दे दूंगा। फिर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, अच्छा, ये कॉन्स्ट, तो C++ वाला सीन है फिर, कि नहीं नहीं, उससे पहले, थोड़ा सा या different। फोर्ट्रान वाला, कि पहले नहीं, आपने डिफाइन, लेकिन उसमें तो फिर टाइप भी साथ डिफाइन जी होती है, एग्जैक्टली इसमें वो भी ऐसा ही डिफाइन, हो रहा है।
नहीं, इसमें ऐसा नहीं हो रहा। ये आपकी देखें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये डायनामिकली टाइप्ड है। इसका क्या मतलब है, हमने ऊपर देखा कि पहले मैंने एक्स को इंटीजर या नंबर डिफाइन किया, फिर मैं उसको स्ट्रिंग में ले गया, फिर उसको मैं उसमें बूलियन में ले गया। तो ये स्टैटिकली टाइप है। ये बस खाली आप ये बता रहे हैं कि आप वेरिएबल बना रहे हैं या आप वो बता रहे हैं, कांस्टेंट बता रहे हैं। अगर हम इसके बाद टाइप स्क्रिप्ट पे गए तो फिर आपको पता उसमें लगेगा कि वहां सी जाके प्लस प्लस में हम वेरिएबल अगर पहले डिफाइन करते हैं या फोरट्रान में, तो फिर उसमें हम उसका डाटा टाइप भी साथ ही बताते हैं कि ये वो है। एग्जैक्टली वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस होती हैं, इस वजह से वहां पे ऐसा होता ओके। ओके। है। वहां पे आप पहले बताते हैं, ये बताते हैं कि आपका इंटीजर है या जो डेटा टाइप है, फिर ये बताते हैं कि आपको वेरिएबल बनाना है या कांस्टेंट बनाना है, फिर आप उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन करें। सही हो गया। हाँ ठीक है। तो हमने कांस्टेंट भी देख लिया। फिर नेम्स आप आप इसमें पास्कल केस में या स्नेक केस में भी रख सकते हैं। बेसिकली कांस्टेंट में हमने वो चीजें रखी हैं जो कि हम कभी चेंज ना। अच्छा, इसको बेनिफिट क्या होता है इसको इस तरह रखने का, कि अगर मैंने कहीं मुझे अपने कोड में कांस्टेंट नजर आएगा तो मुझे पता लग जाएगा कि ये मेरे पास, आपका अल्लाह भला करे, कोई मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है। और फिर अगर मैं उस तरह से कोई किसी और तरीके से यूज करूं, पास्कल केस में या कैमल केस में अगर यूज करूँ, तो वहां भी मुझे पता लग जाएगा कि भाई ये मेरे पास ना कांस्टेंट है। तो कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है कि जब हम काम करेंगे साथ के साथ तो फिर हम देखते जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड के वो नया वेरिएबल डिक्लेयर करें तो वो पुराने वाले को री यूज करने लग जाते हैं। अगर हम देखें तो ठीक है, नया डिक्लेयर करेंगे तो नई मेमोरी में जाएगा, लेकिन बिलफर्ज अगर उसी वेरिएबल को मैंने कहीं और या बाद में किसी और काम में यूज करना है तो वो फिर ना काफी काम खराब हो जाता है। इसलिए बेहतर ही होता है कि आप अ, अलग वेरिएबल डिफाइन करें, क्योंकि हमारा जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है ये काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो इसलिए ना कोई इतना मुश्किल नहीं होती कि अगर हम डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करें, तो हमारे जो इंजन हैं वो उसको खुद ही वो कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने लेट देख लिया कि ये मॉडर्न डिक्लेरेशन है वेरिएबल की। फिर हमने बस एक तस्करा किया कि वार भी एक चीज होती है, ये ओल्ड स्कूल वेरिएबल है, नॉर्मली हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। डिफरेंसेस क्या है वो हम देखेंगे। फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट लेट की तरह है, लेकिन इससे क्या होता है, ये वेरिएबल नहीं है, ये आपका कांस्टेंट बन जाता है। आपने एक दफा कांस्टेंट से बना दिया तो आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई मसला अभी तक